एक और बड़ी जानकारी खबर को लेकर विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने का आज 5वां दिन है। विधानसभा भवन के बाहर अपने परिजनों के साथ धरने पर ये बर्खास्त कर्मचारी बैठे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने कर्मचारियों के धरने को समर्थन भी दे दिया है। अब इससे अंदाजा लगाइए कि राजनीतिक तौर पर भी समर्थन इन कर्मचारियों को मिल रहा है। विधानसभा के बर्खास्त ये कर्मचारी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राव शफात अली हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी हासिल करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। राव शफात अली, लगातार हम देख रहे हैं, हम खबर कवर भी कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने का 5वां दिन है। लगता है आपको कि सरकार इस पर संज्ञान लेकर कोई आश्वासन दे सकती है, क्योंकि अब राजनीतिक तौर पर भी अब ये पूरा मामला सुर्खियां बटोर रहा है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी भी समर्थन देने के लिए पहुंच गए धरने को। पूरा मामला भी दर्शकों को बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले करीब 5 दिन से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है। 2 बार गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और जो बर्खास्त कर्मचारी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्री प्रसाद नैथानी जो है उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं मंत्री प्रसाद नैथानी। लेकिन यहाँ कानूनी दायरे में थोड़ा सा मामला उलझा हुआ है। राज्य सरकार अगर आश्वासन दे उनको, तो आश्वासन क्या देगी, क्योंकि ये जो कर्मचारी हैं विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी हैं। इन कर्मचारियों को जो बर्खास्त किया गया था तो विधानसभा अध्यक्षा ने इनको बर्खास्त किया था, क्योंकि एक कमेटी ने जब रिपोर्ट बनाकर के दी थी, कोटिया कमेटी ये थी, और इसमें पाया गया था कि हालांकि 2 चरणों में कमल ये जो रिपोर्ट है ये आनी थी, लेकिन सिर्फ 1 चरण की रिपोर्ट आई थी। 2016 से लेकर 2022 तक जितनी भी नियुक्तियां हुई थी उन सब कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, वो चाहे भाजपा शासनकाल में हो चाहे कांग्रेस शासनकाल में हुई हो। तो ये कर्मचारी कोर्ट में पहुंचे थे और सिंगल बेंच ने इनके हित में फैसला दिया था, किसने दिया था, लेकिन डबल बेंच ने राहत नहीं दी थी इन कर्मचारियों को और उसी के खिलाफ ये अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, वहां से भी उस स्टे को हटा दिया गया था। अब सवाल ये उठता है, कर्मचारियों के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है, क्योंकि कोर्ट में वो जा चुके, सुप्रीम कोर्ट में जा चुके, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों का दरवाजा खटखटा चुके, कोई राहत नहीं मिली। धरना प्रदर्शन अब कर रहे हैं कमल। धरना प्रदर्शन अब करने से ये होगा कि राज्य सरकार क्या आश्वासन दे या फिर विधानसभा अध्यक्ष क्या आश्वासन दे, इसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन ऐसा मिला नहीं है। जब राव शफात अली, आपने खुद अभी कहा कि सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती इन कर्मचारियों के लिए, फिर अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा? ऐसे धरना चलता रहेगा, सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, तो कर्मचारी समझ नहीं पा रहे इस बात को, वो क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मांग उठा रहे हैं? अब कोई बीच का समाधान तो होना चाहिए, रास्ता निकलना चाहिए। तो अपनी वापसी चाहते हैं कमल, वो चाहते हैं कि वापस उनको नियुक्त किया जाए, लेकिन जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, कर्मचारी जितने बर्खास्त कर्मचारी थे वो कोर्ट में पहुंचे थे और कोर्ट ने फैसला दे दिया, ये जो निरस्त हुए हैं कर्मचारी, यानी जो बर्खास्ती हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है। अब कर्मचारियों की ये मांग है कि 318 कर्मचारी थे, यानी 2 चरणों में ये जांच होनी थी। तो कर्मचारी अब ये आरोप लगा रहे हैं कि 2016 से लेकर के 2022 तक के कर्मचारियों को क्यों हटाया गया है। अगर हटाया जाना है तो तमाम वर्ष 2000 से लेकर के 2022 तक के कर्मचारियों को हटाया जाना चाहिए। जी। और ये संख्या बहुत बड़ी है कमल, क्योंकि 318 कर्मचारी हैं इस वक्त जो विधानसभा में कार्यरत हैं, लेकिन अब क्योंकि 258 कर्मचारियों को हटा दिया गया है तो ये संख्या कम हो गई है। अब कर्मचारी ये आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार के ऊपर भी, विधानसभा सचिवालय के ऊपर भी, विधानसभा के ऊपर, कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई है। या तो निष्पक्ष जांच की जाए, वर्ष 2000 से लेकर के 2022 तक के तमाम कर्मचारियों को हटा दिया जाए, या फिर उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। अभी तक कोई इस तरह का आश्वासन विधानसभा अध्यक्षा की ओर से नहीं दिया गया है। कर्मचारी इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात है आगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है, क्योंकि आपने जो तथ्य बताए हैं, जो पॉइंट्स बताए इस खबर को लेकर, वो वाकई में सरकार के लिए एक चुनौती बन सकता है, लेकिन सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही। नियमों के मुताबिक सब कुछ हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राव शफात अली।